अस्सलाम वालेकुम। आप सीख रहे हैं क्लास 10th मैथ जिसका एच एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है जो कि बुक से पेज नंबर 12 पे। इस एक्सरसाइज के आज हम दो इम्पोर्टेंट मेथड सीखने वाले हैं जिसमें हमारे पास ना तक अदाद में जब कटिंग हो जाए तो उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, अगर कटिंग ना हो तो उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। इन दोनों मेथड्स को सीखने के लिए हम दो डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें से पहले मेथड को सीखने के लिए जिसमें कटिंग हो सकती है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 सेलेक्ट किया है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई की 2 माइनस एक्स इंटू एक्स 2 माइनस एक्स वाई। अब ये नातक कैसे है जिसको भी बटे की शक्ल में लिखा जा सके, आपके पास वो नातक होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और लाइन के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास एक नातक अदद है। वो नंबर भी हो सकता है, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यानी एक्स वाई की शक्ल में भी हो सकते हैं। एक नातक मेरे पास ये दिया हुआ है, एक नातक अदद मेरे पास ये दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वन टाइम एज इट इज़ लिखना है। हम राइट करेंगे एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 माइनस एक्स इंटू एक्स 2 माइनस एक्स इंटू वाई। अच्छा, अभी एक बात हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन के साथ इक्वल का साइन नहीं आता। बाकी तमाम लाइंस जितनी भी आप लेंगे उन सब के साथ इक्वल का साइन मेंशन करेंगे। ऊपर वाले में चेक करें क्या इन दोनों में से कुछ एक जैसा आ रहा है। इनके फैक्टर भी नहीं बनते तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अब नीचे वाले में चेक करें, इधर एक्स आ रहा है इधर वाई। वाई की पावर 2 का मतलब क्या है? वाई की पावर 2 का मतलब है वाई 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके साथ चाहें या इसके ऊपर छोटा सा करके भी राइट कर सकते हैं, वाई इंटू वाई मैंने लिख लिया, ठीक है। नीचे चलते हैं, नीचे मेरे पास आ रहा है इधर ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये है, दोनों में वाई वाई आ रहा था तो हम क्या करेंगे, ये इधर वाले से वाई और इधर वाले से वाई बाहर ले लेंगे या कॉमन निकाल लेंगे। बाकी मेरे पास बच गया एक्स और यहाँ पे मेरे पास बच गया प्लस वाई, क्योंकि एक वाई मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी हूँ तो हम वो राइट नहीं करेंगे। सिमिलरली आगे चलते हैं, यहाँ पे आ गया एक्स, नीचे वाली x2 का मतलब क्या है, x 2 दफ़ा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस। अब आप क्या करें, दोनों में चेक करें, एक्स एक्स आ रहा है, दोनों में से x वन टाइम बाहर निकाल लेंगे। एक मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी एक बच गया, उसको ब्रैकेट में राइट करेंगे x माइनस वाई। अब आपने ये देखना पॉसिबल कटिंग क्या हो सकती है। अब ऊपर भी x प्लस वाई दिया हुआ है, नीचे भी x प्लस वाई दिया हुआ है। अब इसको कट कर देना। अगर तो आप x को x के साथ और y को y के साथ कट करती हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में साइन आ रहा है, प्लस का आ रहा हो या माइनस का आ रहा हो, तो वन बाय वन उनको कटिंग नहीं किया जा सकता। तो इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट के साथ इस तरीके से कट करना। इधर x आ रहा है, इस x को इस x के साथ कटिंग कर देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 आएगा। अच्छा, अभी ऊपर 1 आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है। चलिए y आ रहा है, इसको राइट करते हैं, 1 बाय वाई इधर रह गया और इधर मेरे पास आ गया 1 बाय एक्स माइनस वाई। अब ऊपर वाले तो नंबर सेम है, उनको सेम हो या ना हो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट ये जो मेथड हम अभी करने वाले हैं आपको तब अप्लाई करना है जब नीचे वाले नंबर या ये डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो। इसमें चेक करें, इसमें y आ रहा है, इसमें आ रहा है x माइनस वाई। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सीखना। अब नीचे वाले नंबर जब भी डिफरेंट आए और दरमियान में यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर भी ये वाला मेथड अप्लाई करना है, अगर माइनस होता तो फिर भी ये वाला मेथड अप्लाई करना है। चलिए इसको करते हैं। करना क्या, अब नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, y के साथ x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करवा देना है। इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ये जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई के साथ। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन यूज़ किया है, आप डॉट क्रॉस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट नंबर्स, तो आप कोशिश करें कि ब्रैकेट का यूज़ करें। माइनस ये वाला जो मिडल वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वालों को हम आपस में ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा, अभी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर सेम ही रहता है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस आ रहा है और अंदर 1 आ रहा है। 1 को तो मल्टीप्लाई करवाएंगे वो y आ जाएगा, बट ये साइन उसके साथ आ जाएगा, ठीक है।
ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर वाले तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये आपके पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। वाई को जब इसके साथ करेंगे तो ये वाई एक्स आ जाएगा, आप इसको एक्स वाई भी राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 2 इंटू 3, ये 3 इंटू 2, दोनों का जवाब ही सेम आता है, तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। माइनस का साइन आगे एज इट इज़ आएगा, वाई को वाई के साथ लिखूंगी। आप 2 स्टेप भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ आप एक भी कर सकते हैं। y को डायरेक्टली 2 राइट कर लें, जैसे हमने प्रीवियस में यूज़ किया था। y को y से मल्टीप्लाई करने से y की पावर 2 आ जाता है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो देन आप उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लें, फिर अगले स्टेप में उसको राइट कर सकते हैं। ऊपर वाले में चेक करें, x 1 टाइम आ रहा है, माइनस का y माइनस का y, ये आ जाएगा -2y। अच्छा अभी ये माइनस दोनों ये प्लस कैसे हो गए? एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी साइन 2 दी हो, जैसे मेरे पास इधर था 3 + 2, तो इसका आंसर आएगा +5। दोनों को जमा करना है। अगर अलामतें एक जैसी हैं तो दोनों नंबरों को क्या करना है? जमा करना है। सिमिलरली अगर इनके साथ माइनस होता, -3 -2 होता, अब भी आप चेक करें साइन इन दोनों के एक जैसे हैं, तो आपने इन दोनों को जमा ही करना है, बेशक साइन माइनस के हैं, बट बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है आपको वो लगाना है, जो कि मेरे पास माइनस दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? राइट कर देंगे। इसी तरीके से दोनों नेगेटिव नंबर थे, साइन सेम थे, तो हमने उनको जमा किया, बट साथ में साइन माइनस का रख दिया। नीचे मेरे पास आ गया एक्स वाई -y/2। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन आप इसके रेलिवेंट पूछना चाहते हैं देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट मेथड इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें कटिंग जो है वो आपके पास नहीं हो सकती, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग सीखेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है x × x - y प्लस x2 + y2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अगेन 1 टाइम हम एज इट इज़ लिखेंगे, x × x - y प्लस x2 + y2। ठीक है, अब आप ज़रा चेक करें, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कुछ भी सेम नहीं आ रहा। अच्छा x आ रहा है, बट इनको कट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। अगर या तो कॉमन लेते प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, फिर ये कटिंग हो सकता था। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, उधर आ रहा है x2 + y2। इस x2 को भी इस x2 के साथ कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि नीचे भी 2 नंबर आ रहे हैं। अगर तो ये दोनों में से कॉमन आ सकता तो हमने कॉमन लेके कटिंग कर सकते थे, अदरवाइज कटिंग इसकी नहीं हो सकती। अब इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है? इसमें भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है, यानी इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर के साथ, इधर वाले फैक्टर को उधर वाले फैक्टर के साथ, और नीचे वालों को आपस में करवा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x2 + y2 के साथ, ठीक है। इस वाले फैक्टर को हम इसके साथ करवा देंगे। अब +x2 को हम इसके साथ रखेंगे, +x2 × x - y, और नीचे वाली दोनों को ब्रैकेट में हम राइट करेंगे या इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, x - y × x2 + y2। आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक बात आपने और याद रखनी है, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। अच्छा भाई 2 इसकी अपनी है, 1 बाहर वाले की है, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? आइए इसको सीखते हैं। x की पावर, अगर मैंने एक नंबर लिया है 5 की पावर है 3, इसका मतलब क्या है? 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे वाला नंबर सेम होने की वजह से एक दफ़ा लिख लेंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो ये 5 की 3 आ जाएगा। इट मीन्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका नीचे वाला नंबर सेम हो, उनकी जो पावर्स होती हैं, पावर हमेशा ऊपर आती है, उनको जमा कर सकते हैं। यही हम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। 2 की ऑलरेडी है, 1 बाहर वाले की है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस x को इस y2 के साथ भी लिख देंगे,
अब 2 इसकी है और एक अंदर वाले की है, प्लस x3 आ जाएगा। अब इसके साथ तो कोई x का फैक्टर नहीं आ रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की 2 y आ जाएगा। अब नीचे वाले की मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। आप इसको एक्सपैंड ब्रैकेट 1 से भी कर सकते हैं एंड ब्रैकेट 2 से भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। हम इसको ब्रैकेट 1 से एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने का तरीका करके पहले में चेक करें 2 नंबर आ रहे हैं, आपने पहले नंबर को रखना है, दूसरे नंबर को छुपा देना है। पहला नंबर जो कि मेरे पास x आया हुआ है, इस x के साथ आपने अगली सारी ब्रैकेट को राइट करना है। चलिए इसको राइट करते हैं, x इंटू x2 प्लस y2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को हाइड कर देना है और दूसरे नंबर के साथ अगली सारी ब्रैकेट को राइट करना है। चलिए राइट करते हैं, माइनस वाई इंटू x2 प्लस वाई। ऊपर वाले को हम रेज करते हैं और मीनिंग सोल्यूशन हम इसका ऊपर करेंगे। इधर चेक करें, x3 दो दफ़ा आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2x3। अब ये x y की 2 है और ये माइनस x2y है, दोनों अलग अलग है, इनको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस x/2 माइनस x2 इंटू वाई। अब नीचे वाले को जैसा कि हमने ऊपर वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करवाया था, सिमिलर उसी तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसकी पावर 1 होगी, x2 जब x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास x की पावर 3 आ जाएगा। x1 को जब x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा xy2। सिमिलरली जब हम y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो हम अभी उसको ओपन नहीं करते, अभी सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको करवा सकते हैं, बट अगर नहीं आपको समझ लगती तो आप एक स्टेप बढ़ा लें। x की 2 y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x2 इंटू वाई। अच्छा यहाँ पे y पहले आ रहा है, मैंने तरतीब को सीधा रखने के लिए x को पहले लिखा और y को बाद में। आप y को भी पहले लिख सकते हैं। y को y के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, y की 2 के साथ, 2 इधर है, इसकी 1 है, ये 3 हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वालों में और कुछ भी जो है वो ना तो प्लस हो सकता है ना माइनस हो सकता है, तो इनको एज इट इज़ रखेंगे, माइनस x2 इंटू वाई। इसकी ब्रैकेट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, x3 प्लस xy2। अब यहाँ पे एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट के बाहर आप चेक करें माइनस आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस आ रहा होगा अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये भी प्लस का फैक्टर है, ये भी प्लस का फैक्टर है, तो बाहर माइनस होने की वजह से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस x2y माइनस y3। अब इसमें से नीचे वालों में चेक करें, आ रहा है x3 प्लस xy की 2 माइनस x2y माइनस y की 3। ये हमारा आंसर आ गया। ये आगे नहीं कटिंग हो सकता, ना ये आगे सॉल्व हो सकता है, यानी आप इसको इसके साथ कट करते हो तो ये गलत हो जाएगा।